श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय उसके 2 पद को देखेंगे। आज यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और आकर के यीशु मसीह आज भी कहीं लोगों का हृदय को टच कर रहा है, सोच रहा है, खुलने के लिए कोशिश कर रहा है, परंतु बहुत सारे लोग ढीठ को क्या होता है? मुड़ा, हम लोग का भाषा पूर्णा मुड़ा, उड़िया की बोल सकते पूर्णा ढूंढो, ये पूर्णा ढूंढो के है बहुत दिक्कत योजना है क्या होई के पूर्णा ढूंढो के फाड़ले भी नहीं पड़ा सी कहते हैं मानू और टाइट हो चलो एकदम नहीं बर्बाद हो जाए, कारण ढूंढो है क्या, क्यों? आप सुनिए। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला। सुनो, हमारा प्रेमी क्या बोलते हैं कि मैं अपने प्रेमी के लिए कितना पढ़ रहे भाई? 5 का 2 5 का 2। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जगता था। मैं सोती थी और मेरा मन जगता था। सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है। सुनो, हम बोल रहे हैं कि बाइबल की हमारा प्रेमी क्या कर रहा है? विषय क्या है? दरवाजा का। अब एक व्यक्ति आपका द्वार खटखटा रहा है। अभी देखो, अभी आपका द्वार नहीं खोलेगा तो अंदर कैसे जाएगा? अभी द्वार नहीं खोलेगा, पानी जितना डालेगा जाएगा अंदर? जाएगा नहीं जाएगा, है कि नहीं? तेरा प्रेमी तेरा द्वार खटखटा रहा है। हमारा प्रेमी कौन है? हाँ? इसीलिए लव इज गॉड बोलकर बोला है। क्या बोला है? हाँ, परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, इसीलिए बोल के तेरा प्रेमी खटखटा रहा है, यानी कि परमेश्वर आपको क्या कर रहा है? नॉक द डोर। हाँ, आप सुनिए। और कहता है हे मेरे बहन। सुंदर शब्दों से सुनो। अभी बहन लोगों से थोड़ा बात करेंगे, आप लोग इधर थोड़ा देखने सुनिए। हालेलुया। हे मेरे बहन, सुनो, हे मेरे बहन, यीशु मसीह इतना प्यारा शब्दों से आप लोगों से बात कर रहा है। कोई अगर सोच रहा है मैं तो कब सुना हूँ, मैं तो वे जानता हूँ, मैं तो एबिलक सब जानू जी, हिकाया से जी पोड़िया से कोई एबिलक सब जानू, तार कारण प्रॉब्लम फेस हो से नहीं। जब नू बता रहा था वो लोगों ने नहीं सुना, वो लोग का मन हकेला हो रहा था, यानी कि ढूंढू बन रहा था, और ढूंढू का हालत ऐसा हो जाता है। हे मेरी बहन, हे मेरे प्रिय, सुंदर शब्दों से यीशु मसीह आपको बोल रहे कि हे मेरे प्रेमी, हे मेरे प्रिय, हे मेरे कबूतरी। हे मेरे कबूतरी माने कबूतर माने क्या? हाँ? पारस राय यहाँ पर रखे, एक बात बताना चाहता हूँ। हालेलुया। जब हम एक लड़की से जब मुहावत करते थे, उनका साथ में हम सुंदर शब्द इस्तेमाल करते हैं। यीशु मसीह हमारा है कौन है? यीशु मसीह हमारा यीशु मसीह बोला हम यीशु मसीह का दुल्हन है। यीशु हमारा कौन है? हमारा दूल्हा है। यीशु मसीह हमारा कौन है? बोलिए ना थोड़ा जोर से, यीशु मसीह हमारा कौन है? दूल्हा है। और एक दूल्हा अपने दुल्हन से ऐसा बातें करता है, बोलो आमीन। अपने दुल्हन से अपना दूल्हा ऐसे बातें कर रहे, करता है कि नहीं? बच्चे को संभालो, जिसके बच्चे है बच्चे को संभालो। मेरे प्रियो, ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने दुल्हन को अपना दूल्हा ये शब्द बोलता है, और हमारा दूल्हा कौन है? यीशु मसीह है। और यीशु मसीह अपने दुल्हन से बातें कर रहे हैं, हे मेरे प्रेमी, हे मेरा प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल। वाह, सुंदर बात। हालेलुया। जब मैं जवान था तो मैं अपनी पत्नी के पास जाता था, उनको भी सुंदर शब्द बोलता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोगों को खुश भी लग रहा है, बहुत सारे लोग कैसा हो रहा है? खुश होना है, ये बात से आपको, ये हमारी बात नहीं, ये स्वर्ग से आई हुई परमेश्वर की बात है। बोलो आमीन। है कि नहीं? हाँ, पढ़े। मेरे लिए द्वार खोल। वाह, इतना सुंदर शब्दों से यीशु आपको पुकार रहा है, बहन द्वार खोलो, हे मेरे प्रिय द्वार खोलो, हे मेरी बहन अपने द्वार खोलो।
हे मेरे प्रेमी द्वार खोलो। द्वार तो नहीं खोलेगा तो द्वार बंद भी हो जाएगा। आज अगर द्वार नहीं खोलेगा तो द्वार बंद भी हो जाएगा। आप मेरा कसूर नहीं है, प्रभु जो कुछ मुझे दिया आपको देने के लिए मैं दे रहा हूँ। द्वार नहीं खोलेगा बाद में हमको नहीं बोलना है, गेट भी द्वार लग जाएगा कभी भी। प्रेज द लॉर्ड। अब क्या क्या द्वार बंद होने वाला है इसका विषय में चर्चा करेंगे। हाँ भाई, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है। अब यीशु बोल रहा है कि अपना सिर, यीशु का पास में हमेशा क्या होता था? क्या होता था? कपड़ा होता था। यहूदी जो होता है ना, यहूदी व्यक्ति का पास में क्या होता है? वो कपड़ा होता है और वो हमेशा ढका हुआ होता है। और वो ढके हुए के वो यीशु ने आकर के क्या करता है कि हे मेरे प्रिय, हे मेरे प्रेमी, हे मेरी कबूतरी, मैं कब से खड़ा हूँ और मेरे ओस से मेरा सिर भीगे जा रहा है। आप सोच के देखिए यीशु मसीह कितना दिन से आज शायद आपका घर में आकर के खड़ा रहा है, कितना दिन से आपका द्वार में यीशु मसीह खड़ा है। आप सोच करके देखिए मेरे प्रिय, बात हल्का ना ले, ये भारी बात है जो परमेश्वर ये गुण बातें आपके सामने प्रकट कर रहा है। अगर आज द्वार नहीं खोला तो द्वार बंद होने के लिए भी समय नहीं लगता है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का पैर कहाँ है? ये यहाँ आ चुका है। मत्ती में लिखा है कि यीशु मसीह का एक पैर आ चुका है। एक पैर आ चुका मतलब ये पैर जाने के लिए कितना देर लगेगा? 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। द्वार बंद होने के लिए एक सेकेंड भी आपको लाग नहीं सकता है। इसीलिए आज यीशु मसीह बोल रहा है कि हे मेरे प्रियो, हे मेरे प्रेमी, हे मेरे कबूतरी, हे मेरे बहन, देख मैं कब से द्वार पर खड़ा हूँ और द्वार से मेरा सिर भीगे जा रहा है। कौन? ये यीशु मसीह अपने दुल्हन का साथ बात कर रहा है। बोलो हम सब लोग दुल्हन है। थोड़ा ऊंचे शोर से बोलो ना। अगर सभी लोग मिलकर के अगर बोलेगा तो कितना बड़ा होगा? बोलिए एक बार, हम सभी लोग यीशु मसीह की दुल्हन है और दूल्हा हमसे बातें कर रहे हैं। और मेरी लट्टें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। सोच देखिए यीशु मसीह कितना देर से आपके घर के पास में, आपके पास में केवल पूरा लाठी मतलब कि पूरा साल पूरा भीग गया। साथ में ये भी था, ये भी पूरा भीग गया, ये भी पूरा भीग गया और भर करके पूरा इधर से पानी निकल रहा है। सोच कर देखिए यीशु मसीह आपके कितना देरी, आज कितना दिनों से आपको द्वार खोलो, द्वार खोलो, द्वार खोलो खोल करके पुकार रहा है। यस, मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? हालेलुया। तो आप सोच करके देखिए कि आज यीशु मसीह ने आपको कितना प्रेम करता है और प्यार करता है कि ताकि यीशु मसीह चाहता है नूह के लोगों में से जैसा हुआ है वैसा आप लोग के लिए द्वार बनना हो जाए। हालेलुया। ताकि यीशु मसीह चाहता है कि आप भी द्वार में प्रवेश करें। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद कहता है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद ऐसा लिखा है उसमें, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरा शब्दों को सुन करके द्वार खोलेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं अंदर प्रवेश करूंगा और मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? डिनर करूंगा, तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करूंगा, मैं तुम्हारे साथ लंच करूंगा। यीशु मसीह ये सोच रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको क्या करना पड़ेगा? द्वार को खोलना पड़ेगा। आज की टॉपिक क्या है? डोर। कभी भी द्वार बंद भी हो सकता है। हम लोगों ने देखा 2 व्यक्ति का द्वार बंद हो चुका है। नूह के लोगों में द्वार बंद हो चुका है और 5 जो मूर्ख होने के कारण के लोगों के लिए भी द्वार बंद हो चुका है। दूल्हा का साथ जाने नहीं सका। अगर यीशु मसीह आएगा और वो दुल्हन बन करके आप और हम नहीं रहेंगे तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे? नहीं जाएंगे। और नहीं जाने का कारण क्या है? तेल नहीं होने के कारण। तेल होगा, है कि नहीं? आपके पास तेल होगा तब ना कुछ देगा। अगर मार्गरेटा से अगर तेल भरा करके नहीं आया होता तो मैं आपको दे पाता? तेल भरने के लिए भाई एक दिन में तेल नहीं भरता है। तेल भरने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, तब जा करके वो, है कि नहीं? हमारे जो है सुनील भाई तेल पूरा गाड़ी में भरते हैं, तब जाकर के इधर से उधर छलांग, इधर से उधर छलांग लगाते हैं। इसीलिए आपके पास में वो तेल अगर रहेगा तो यीशु मसीह आपको वहाँ लेकर के चला जाएगा, वहाँ लेकर के चला जाएगा, कहाँ लेकर के चला जाएगा? पृथ्वी के छोर तक लेकर के जाएगा, क्योंकि आपके पास तेल है।
हालेलुया। पर क्रिस्चियन भाई लोग तो तेल ही नहीं भरना चाहता है। तेल भरेगा तो अपने यीशु मसीह आपको लेकर के जाएगा कि नहीं? अगर मेरे पास तेल नहीं होता यहाँ आज आता मैं, आता क्या? नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, अगर कोई मेरा शब्द सुन करके द्वार खोलेगा तो वो परमेश्वर पिता आपके अंदर रखेगा और आपके पड़ोसी को बचाएगा, आपकी फैमिली का रक्षा करेगा, आपके गांव के लोगों को बचाएगा, अपना खुद का जीवन को बचाएगा। वो व्यक्ति जो परमेश्वर है वो आपके अंदर में आना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कौन है उसका परिचय मैं देना चाहता हूँ, जो आपके अंदर में रहना चाहता है, आपके घर में रहना चाहता है, मैं उसका परिचय देना चाहता हूँ। हम लोग देखेंगे साम चैप्टर 24 अध्याय उसके 7 पद को देखेंगे। हाँ पढ़िए, साम चैप्टर 24 वर्सेस 7 को हम देखेंगे। वहाँ पर लिखा है कि वो जो प्रवेश होना चाहता है, आपके घर में आना चाहता है, आपके हृदय में आना चाहता है, वो कौन है, वो क्या है, वो कैसा है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो। एक बात बोलिए, सिर लोगों का काम नीचा होता है। सिर कब नीचा होता है? वाह। और भूल करने वाले का कैसे चलेगा? अक्सर कर रहा है। समझ गया आप लोग? आदमी का सिर कब नीचे होता है? इतना सारा आदमी एक बात कर रहा है भाई, प्लस सभी लोग बात करें। आदमी का सिर कब नीचे होता है? ध्यान से सुनो रे बाबा। अगर इधर से पास्टर अगर आएगा, अगर जो व्यक्ति कुछ गड़बड़ी कर दिया, पास्टर उधर से आ रहा है, पास्टर को दिखाई देगा क्या? पास्टर को भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? उसका माथा क्या है? नीचे है। हालेलुया। खुद का बेटी अगर भाग जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, माथा नीचे। हालेलुया। पढ़िए, सोचेंगे, ध्यान से सुनो। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो। हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना है? सिर को ऊंचे करने के लिए आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, जो किया है, जो नीचे हो गया है कि नहीं? नीचे क्यों होता है? जब हम पाप करते हैं, है कि नहीं? जब हम पाप कर लेते तो हमारा सिर क्या हो जाता है? नीचा हो जाता है। तो आज आपको सिर को उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर को उठाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करना पड़ेगा। क्या बोला है? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, इसलिए क्या करो? पश्चाताप करो, पापों से मन फिराओ, तब जाकर के सिर ऊंचा होगा आपका, और सिर ऊंचा होगा तो आपके अंदर में कौन प्रवेश करेगा? हे सनातन के द्वारों, पर जितने भी लोग हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर जो सनातनी से ओंकार निराकार अदृश्य ईश्वर जो सनातनी है, वो परमेश्वर आदि और अंत से है। वो बोलता है कि ये सनातन की परमेश्वर, ये सनातन के द्वार लोग ऊंचे हो जाओ, और ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। बोलो यीशु मसीह की। और वो प्रतापी राजा कब आपके अंदर में आएगा? वो प्रतापी राजा जो सनातन से अब्राहम और इसहाक की समझ से जब वो आना चाहता है, अगर वो प्रतापी राजा आपके अंदर में आ जाएगा तो आप नहीं, आपको यहाँ खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो प्रतापी राजा को आने के लिए देना है, वो आपके पास में आना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो आएगा तो आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा। कैसा नहीं रहेगा? आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा। आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए वो परमेश्वर को आपके अंदर में आने के लिए दे, अपना जीवन में आने के लिए दे।
अगर आपके जीवन में आप महसूस कर पा रहे हैं कि आज इतना सारे लोग उस नाव में प्रवेश नहीं किया, अगर आप जानते हैं कि आज आपका जीवन को आप भले भांति जानते हैं कि आपका जीवन कैसा है, हालेलुया, आपका जीवन कैसा है आप भली भांति जानता है, तो आज परमेश्वर ने आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रखा है, सुंदर एक समय रखा है, ताकि आप क्या करना पड़ेगा, मन को फिराना पड़ेगा। आपके अंदर में यीशु प्रवेश करने से पहले यीशु मसीह चाहता है, इसीलिए पतरस 2 अध्याय उसका 9 पद में कहता है कि मैं क्यों तुम्हारे पास नहीं आ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आपको आपको पाप से मन फिराना पड़ेगा। यस, पढ़िए इस वचन को। 3 अध्याय 9 पद। पहला बच्चा। हाँ, दूसरा प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। सुनो, परमेश्वर जो वादा करता है ना, वो वादा नहीं होता है। परमेश्वर मनुष्य है क्या? आप मत पढ़िए, गिनती का पुस्तक 23 अध्याय इसका 19 पद कहता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो वादा करके भूल जाता है। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के विषय में वो देरी नहीं करता है। इसलिए देरी करता है, किसलिए देरी करता है, किसलिए परमेश्वर आज देरी कर रहा है? सुनो, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं बैठ करके, बाप रे 2 घंटा हो गया, इधर दर्द। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। कुछ लोग सोचता है कि इतना देर कर रहा है, कि नहीं सोच रहा है, कितने लोग सोच रहे हैं कितने लोग सोच रहे हैं इतना देर कर रहे हैं? बाइबल कहता है कि एक दिन 1000 साल के बराबर होता है। अगर यही दिन आज अगर पश्चाताप चला कर दिया तो आप 1000 साल में प्रवेश कर सकते हैं। बोलो आमीन, बोलो आमीन। अगर बोलोगी ये 2 घंटा को बोलोगी, बाप रे मत नहीं चलो पारो से लोटकी गोलाने उसी गोलाने तुम्हें भापू है कितना है बात, कितना है बात। बाइबल ये बताती है कि वो आग कभी बुझती नहीं है, वो आग कभी बुझती नहीं है, वहां की कीड़ा कभी जलती नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ लोग सोचता है, कुछ लोग सोचता है इतना देर हो रहा है, परंतु यीशु मसीह कह रहा है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं अपने प्रतिज्ञा के विषय में मैं देरी नहीं करता। क्यों देरी करता है आप लोगों के लिए? सुनिए, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। सोचिए, यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप लोग नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। देखिए, आज यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग नष्ट हो, मैं चाहता कि आप लोग मन फिराए। क्या फिराए? मन फिराए। आपसे मन फिराए मेरे प्रिय, आपसे मन फिराए। अगर आज मन नहीं फिराया तो आपके जीवन खतरा में है, आपके जीवन खतरा में है, आपके जीवन खतरा में है। इसीलिए हमें उन पापों से और उन गुनाह से आपको माफ करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको मन फिराना होगा, तब जाकर के वो प्रतापी राजा जो सनातन से आया हुआ है वो आपके सामने प्रवेश करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब वो परमेश्वर और जब यीशु मसीह, हालेलुया, जब पतरस और जॉन जब वो यरूशलेम की भवन में जब आ रहा था, सुनो, यरूशलेम की भवन में आ रहा था तो रास्ते में किसको मिला? किसको मिला रास्ते में? रास्ते में किसको मिला? उसका नाम सुंदर पटक, ठीक है। वो सुंदर पटक में वो खड़े हुए थे, पतरस और जॉन को देख करके देखा और सोचा, वाह, आज जो व्यक्ति आ रहा है वो व्यक्ति से मुझे बहुत कुछ मिलेगा। हालेलुया। परंतु उस समय पतरस और यूहन्ना ने कहा, हमारे पास क्या नहीं है? सोना और चांदी नहीं है। हालेलुया। सोना और चांदी नहीं है, सोना और चांदी से भी कीमती वस्तु मेरे अंदर में है।
हालेलुया। उसने कहा कि यीशु नासरी के नाम से मेरे पास जो है मैं उसे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से उठ और खड़े हो और चल और फिर। हालेलुया। फिर यीशु को दिया उसने, जो पैसा रुपया देने से वो कभी नहीं चल सकता था। चल सकता था क्या? परंतु उसका लाइफ और बर्बाद हो जाता था। जिनके पास ज्यादा पैसा उनका लाइफ और ज्यादा खराब हो जाता है। परंतु यीशु मसीह बोलता है कि वो पैसा तुझे जीवन नहीं दे सकता है। परंतु पतरस कहता है सोना चांदी मेरे पास में नहीं है, मेरे पास क्या है? यीशु है। और यीशु आज मैं आप लोगों को वही यीशु को देने के लिए आया हूँ। बोलो आमीन। इसीलिए जॉन और पतरस ने एक गीत को भी गाया था। उसके गीत में ऐसा लिखा है, सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी हो देता हो तुझे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी हो देता हो तुझे। उठ जा रे बंदे तो खड़े होके चल, उठ जा रे बंदे तो खड़े होके चल, यीशु नासरी के नाम से झूम झूम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए आपको यीशु मसीह चाहता है कि यीशु मसीह चाहता है कि आपसे वो प्रेम करें। बोलो आमीन। क्या आज अगर आप अपने उन गुनाह और उन पापों से अगर आप मन फिराते हैं तो आपके अंदर में वो प्रतापी जो सनातन से आए हुए परमेश्वर आपके अंदर में वो घुसने वाला है। बोलो आमीन। क्या घुसने के लिए दोगी? क्या आपके अंदर में आने के लिए दोगी? जब वो आपके अंदर में आएगा तो बाइबल ये बताती है, जब वो अभिषेक शमूएल अर्थात शाऊल के पास में जब वो अभिषेक शमूएल ने जब किया, जब वो रास्ता पर जा रहा था और हेरेक पर्वत में जब जाकर के वहां पर जब संगति बनाया तो वहां पर बाइबल ऐसा बताती है कि शाऊल एक अलग इंसान बन गया, आत्मा में भरा हुआ इंसान बन गया। और आत्मा में भरा हुआ इंसान कैसा होता है? वो आप बन जाओगी। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। आप वचन पढ़ने से, आप वचन नहीं पढ़ने से नहीं रह सकोगे। आप प्रार्थना किए हुए बिना आप नहीं रह सकते हो। आप चर्च आए बिना आप रह नहीं सकते हो जब आप अभिषेक में भर जाओगे। बोलो आमीन। अरे जो अभिषेक से भरा हुआ नहीं रहेगा, महीना भर में उसको चर्च याद नहीं आएगा, क्योंकि यीशु से उसका मुलाकात नहीं हुआ है, यीशु से उनका ज्ञान नहीं हुआ है, आसपास नहीं हुआ है। ये मेरे प्रियो, आज प्रभु चाहता है कि आप यहाँ से जाते समय अपने जीवन में वो यीशु को लेकर के जाए। जब जक्कई के जीवन में यीशु आया, यीशु को अपने घर लेकर के आया और यीशु ने जब उनको कहा कि हे जक्कई, आज इस घर में क्या किया? उद्धार आ गया। प्रेज द लॉर्ड। आज 2 घंटा 3 घंटा से आप लोगों ने बैठा है यहाँ पर, बैठा है कि नहीं? तो आप ये 2 घंटा 3 घंटा में अगर बैठा है तो आज कंप्लीट यहाँ से एक ऐसा जीवन को आप लेकर के जाइए, एक ऐसा जीवन को लेकर के जाइए, पश्चातापी जीवन को लेकर के जाइए, एक सुंदर जीवन को यहाँ से लेकर के जाइए, ताकि आपके पति जब आपको देखेगा तो आपके पति आपका विश्वास को देकर के परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया। अगर कोई पति में, अगर कोई जेंट्स में अगर किसी का जीवन अगर उतार चढ़ाव चल रहा है, आपका जीवन अगर दूसरा तरफ जा रहा है, तो बाइबल ये बताती है कि आज वो जीवन आपको मिलने वाला है और आपका जीवन को देख करके आपकी पत्नी का भी जीवन भी बदल सकता है। पति का विश्वास के द्वारा पत्नी का विश्वास आ जाएगा और पत्नी का विश्वास के द्वारा पति का विश्वास आ जाएगा और उसी घर में उद्धार आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। भाई हम सब लोग खड़े हो जाएंगे।